आज का विषय है ज्योतिबा फूले, जो कि सुधा अरोड़ा द्वारा लिखा गया चैप्टर है। इसमें जो है प्रस्तुत पाठ में ज्योतिबा फूले में ज्योतिबा और उसकी पत्नी सावित्रीबाई फूले, ये इनके प्रेरक जीवन चरित्र को दर्शाया गया है। शिक्षा का सभी जाति वर्ण वर्ग पर समान अधिकार है और उसके लिए फूले दंपति ने जो संघर्ष किया है, इस पाठ में यह बताने का प्रयास किया गया है। जब सभी व्यक्तियों को शिक्षा नहीं मिल रही थी एक समान, और किसी वर्ग का या किसी वर्ण का उस पर विशेष अधिकार था, तो इस दंपति ने जो प्रयास किया, जो संघर्ष किया, उसके बारे में इस चैप्टर में, इस पाठ में, इस अध्याय में बताया गया है। फूले दंपति ने अछूतों, शोषितों, महिलाओं, विधवाओं आदि के उद्धार का प्रण लिया और उसके लिए संघर्ष भी किया। प्रण लेना अलग चीज है, लेकिन उसके लिए लंबे समय तक संघर्ष भी करना अलग बात है। फूले दंपति ने यह बिल्कुल बहुत ही अच्छे ढंग से किया है कार्य। इन दोनों ने उस समय में प्रचलित सामाजिक विषमताओं, रूढ़ियों का विरोध किया और समाज में निचले वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी मानसिकता के विरुद्ध आवाज उठाई। उनका मानना था कि शिक्षा पर केवल उच्च वर्ग का ही एकाधिकार नहीं है, केवल किसी वर्ग विशेष के लिए शिक्षा व्यवस्था का हो, यह किसी काम की नहीं है। उन्होंने शिक्षा पर सभी का हक और शिक्षा ही समाज में सभी को समानता व शोषण से मुक्ति दिला सकती है, इस बात पर बल दिया। उनका मुख्य रूप से इस बात पर बल रहा है कि समाज में स्त्री व पुरुष बराबर हैं और पुरुषों की भांति ही स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का बराबर का अधिकार है। इस बात के लिए दोनों दंपतियों ने समाज का तिरस्कार व विरोध भी सहना पड़ा। यह पाठ उनके इसी संघर्ष, समाज सुधार के मार्ग में आने वाली बाधाओं और उससे लड़ने की कहानी बताता है। अब इसमें जो दोनों को तिरस्कार सहना पड़ा या अनेक बुराइयों का सामना करना पड़ा, बाधाओं का सामना करना पड़ा, उसके बारे में, इसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया और समाज से लड़ाई लड़ी। इसमें जो स्मरणीय बिंदु हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको याद रखना। लेखिका द्वारा प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी के द्वारा शिक्षा एवं समाज क्षेत्र में किए गए कार्यों का वर्णन इस पाठ में किया गया है। ये याद रखने की बात है कि इस चैप्टर में क्या किया गया। किंतु सामाजिक विकास के आंदोलन में 5 प्रमुख लोगों ने उनका नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि सूची बनाने वाले उच्च वर्ग के प्रतिनिधि थे। कहीं पर भी उनका नाम नहीं लिया जाता। ज्योतिबा फूले ने पूंजीवादी, पुरोहितवादी मानसिकता पर खुला हमला बोला। वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया। गुलामगिरी, शेतकर याचा आसूड में विचारों का संकलन किया। उनके मत में जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, वह परिवार आदर्श परिवार है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए लिखा कि स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने इसलिए बंद कर रखे हैं ताकि वह पुरुषों को समान स्वतंत्रता न ले सके। ज्योतिबा फूले ने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह विधि की रचना की। उन्होंने अपने इस नई विधि में ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया। उन्होंने पुरुष प्रधान संस्कृति समर्थक और स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाले सारे मंत्र हटा दिए। उसके स्थान पर ऐसे मंत्र रखे जिन्हें वर वधू आसानी से समझ सके। 1988 में ज्योतिबा फूले ने महात्मा की उपाधि को लेने से यह कहकर इनकार कर दिया कि इससे मेरे संघर्ष का कार्य बाधित होगा। उनकी कथनी और उनके आचरण और व्यवहार में उतरती हुई दिखाई देती थी। स्त्री शिक्षा के समर्थक ज्योतिबा ने सबसे पहले अपनी पत्नी को शिक्षित किया।
उन्हें मराठी अंग्रेजी भाषा में पारंगत किया। सावित्रीबाई को पढ़ने की रुचि बचपन से ही थी। एक बार बचपन में लाड साहब ने उन्हें पुस्तक दी। घर पहुंचने पर पिता ने यह पुस्तक कूड़ेदान में फेंक दी। सावित्रीबाई ने उसे छिपाकर रख दिया तथा विवाह पश्चात शिक्षित होने पर उस पर पुस्तक को पढ़ा। पहले जो प्रश्न में है, ज्योतिबा फूले का नाम समाज सुधारकों की सूची में किस प्रकार से लिया जाता है? ज्योतिबा फूले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार नहीं किया गया क्योंकि इसके निर्माता उस उच्च वर्गीय समाज का प्रतिनिधित्व करते थे जिसका ज्योतिबा फूले विरोध करते थे। वे हमेशा ब्राह्मण समाज में व्याप्त आडंबरों और रूढ़ियों का विरोध करते थे। वे समाज में ब्राह्मण समाज के वर्चस्व के विरोधी थे। वे सभी को समान अधिकार देने के समर्थक थे। यदि उन्हें समाज सुधारकों की सूची में रख दिया जाता तो समाज की दशा कब की बदल गई होती। विकसित वर्ग के जो प्रतिनिधित्व करते थे वे समाज सुधार का कार्य नहीं चाहते थे, अतः उन्होंने समाज सुधारकों की सूची के नाम पर न रखकर ज्योतिबा फूले के कार्यों को दबाने का प्रयास किया। प्रश्न 2 में देखिए, शोषण व्यवस्था ने क्या क्या षड्यंत्र रचे और क्यों? शोषण व्यवस्था ने निम्नलिखित षड्यंत्र रचे। उनके परिवार तथा समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया। उनके बाहर निकलने पर लोगों द्वारा उनको गालियां दी जाती, उन पर थूका जाता, उन पर गोबर फेंका जाता। नंबर 3, उनके सामाजिक कार्यों को रोकने के लिए अनेक प्रकार से रोड़े अटकाए गए। प्रश्न 3 में देखिए, ज्योतिबा फूले द्वारा प्रतिपादित आदर्श परिवार क्या आपके मेल खाता है? अब इसमें आप देखेंगे कि ज्योतिबा फूले द्वारा प्रतिपादित आदर्श पर मेरे विचार व आदर्शों से मेल नहीं खाता। मैं परिवार और धर्म के रूप में नहीं देखती। ये सब के अपने अपने विचार हैं। तीसरे प्रश्न में आपको अपने विचार लिखने हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों चीजें आपको लिख देनी। प्रश्न 4 में देखिए कि स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फूले के अनुसार निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है। स्त्रियों को पुरुषों के समान जीने का अधिकार और स्वतंत्रता पूर्वक रहने का अधिकार देना चाहिए। स्त्रियों के अधिकार पुरुषों के समान होने चाहिए। स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। विवाह के समय बोले जाने वाले मंत्रों में ब्राह्मणों का स्थान समाप्त किया जाना चाहिए और ऐसे वचन बुलवाने चाहिए जिनको सबका दोनों का बराबर का अधिकार हो। प्रश्न 5 में देखिए, किस प्रकार से क्रांतिकारी परिवर्तन सावित्रीबाई के उसमें जीवन में आए। विवाह के बाद क्या परिवर्तन आए? उनके पति ने सबसे पहले उन्हें पढ़ाना आरंभ किया। इसके लिए उन्होंने पति ज्योतिबा फूले ने मराठी तथा अंग्रेजी भाषाओं की शिक्षा दी। उसके पश्चात उन्होंने अपने साथ लाई पुस्तक को पढ़ा। अपने पति के साथ उन्होंने पहले कन्या विद्यालय की स्थापना की। विद्यालय खोलने के कारण उन्हें सास और ससुर ने घर से निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने शुद्ध जाति के लोगों के लिए निडर होकर कार्य करना आरंभ कर दिया। शूद्र जाति के लिए जो कार्य था वो उन्होंने निडर होकर के किया। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई का जीवन जो है वो क्या परिवर्तन था? ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई के जीवन से प्रेरित होकर मैं समाज में स्त्रियों की दशा सुधारने का कार्य करना चाहता हूं। ये है कि आपको इसमें अपने विचार लिखने। समाज में किस प्रकार से इनके कार्यों का विरोध हुआ? उनके परिवार तथा समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया। उनके बाहर निकलने पर लोगों द्वारा उन्हें गालियां दी जाती, उन पर थूका जाता। प्रश्न 8 देखिए, आज के समय में दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों पर झगड़े और क्लेश हो जाते हैं। साथ मिलकर चलना कठिन हो जाता है। अहंकार की भावना रिश्तों के मध्य दीवार बन जाती है। लेकिन जब हम ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई को देखते हैं तो उनसे प्रेरणा मिलती है। हम अपने जीवन साथी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। एक दूसरे के सपनों को अपना बना लेना चाहिए। जीवन की डगर में आने वाली कठिनाइयों को
एक होकर झेलना चाहिए, एक दूसरे पर अटूट विश्वास करना चाहिए। ये सब हमें बताया गया है। ज्योतिबा फूले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया है? ज्योतिबा फूले ने हम हमारे ब्राह्मण समाज पर व्याप्त रूढ़िवादी सोच तथा स्वयं को श्रेष्ठ जाति घोषित करने की मानसिकता पर प्रहार किया है। वे जानते थे कि ब्राह्मण समाज ने जानबूझकर इस प्रकार की सोच विकसित कर रखी है। इस प्रकार वे समाज में शूद्रों और महिलाओं के अधिकारों का शरण कर उन्हें गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। ज्योतिबा फूले से यह स्वीकार नहीं किया गया, अतः उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। ये सब आपके प्रश्न हैं, आप इनको आराम से कर लेंगे।